ये है वक्त मीडिया। नगर पंचायत लावड़ जिला मेरठ के जेरे एहतमाम 27 अगस्त 2024 को ऐतिहासिक मेला रक्षा बंधन के मौके पर लावड़ के ग्रीन वैली पंडाल में एक अजीमुशान आलमी मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे की सदारत आलमी शोहरत याफ्ता शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब ने की। उस्ताद शायर शाहिद हसन शाहिद साहब की सरपरस्ती में मुनक्किद इस यादगार और तारीख साज मुशायरे के मेजबान रहे अदब नवाज शख्सियत हाजी शकील कुरैशी साहब चेयरमैन पति लावड़। मुशायरे के कन्वीनर रहे खूबसूरत अदब नवाज शख्सियत कमाल कुरैशी साहब। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जलवे बिखेरे आलमी शोहरत याफ्ता शायर व नाजिम मुशायरा रियाज सागर साहब ने। आज की इस खूबसूरत गजल के मकते की तरफ चलते हैं। ये महफिल गजल जिस शख्सियत की बावकार सदारत में मुनक्किद हुई है, ये आलमी मुशायरा जिस शख्सियत की सदारत में मुनक्किद हो रहा है, उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर नवाज देवबंदी। एक ऐसी अजीम बाकमाल और बागोबहार शख्सियत जिसकी शख्सियत शायरी इल्मी अदबी और तहजीबी कारनामों पर, खासतौर से उनके तालीमी कारनामों पर हम सबको फख्र है। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी उर्दू दुनिया के मुशायरे कामयाबी की महराज तक पहुंचने के लिए जिसका इंतजार करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां उर्दू लिखी पढ़ी और बोली जाती हो और वहां डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब के खूबसूरत अशार न पहुंच गए हो। बहुत ही सादा और शगुफ्ता अंदाज में इंसानी जज्बात और एहसासात की मुसव्विरी करने का हुनर उनके लहजे की खास शनाख्त है। और जहाँ तक उनके तालीमी मिशन की बात है, उसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ कि 27 तालीमी इदारे उनकी बावकार सरपरस्ती में चल रहे हैं। हमारी कौम के बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करके उनके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाना उनका महबूब तरीन मशगला है। मैं नशार के साथ चांद एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है, कौल ये मेरा नहीं हजरत खय्याम का है, और हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम डॉक्टर नवाज देवबंदी चेयरमैन साहब और कमाल कुरैशी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके तमाम रुफ़क़ा को। अक्सर ये जो बच्चे आगे बैठे थे, इनकी कुछ शरारतों पर कुछ लोग नागवारी कर रहे थे, लेकिन शकील साहब खुशी की बात यह है कि अगर मुशायरे में नई उम्र के बच्चे सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्म छोड़ करके मुशायरे में आने लगे तो ये आज नहीं तो कल के लिए बेहतरीन अलामत है। मुझे याद आता है हमारे यहाँ रिवाज ये है कि मस्जिदों में अगर छोटे बच्चे आ जाते हैं और शरारत करते हैं तो लोग मार के पीट के और मस्जिद से बाहर भगा देते हैं। तुर्की के अंदर ये निज़ाम है कि जो छोटे बच्चे मस्जिद में आते हैं और शरारत करते हैं तो तमाम नमाजी उनको तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं और टॉफी बांटते हैं। चूंकि मुस्तकबिल के बेहतरीन नमाजी वही हैं जो आज मस्जिद में बचपन में आ रहे हैं। तो ये बच्चे आए हैं, किसी का शेर है कि रफ्ता रफ्ता इन्हें वहशत का शऊर आएगा, रफ्ता रफ्ता इन्हें वहशत का शऊर आएगा, आते आते ही समझ आएगी दीवानों में। आज आए हैं अपनी उम्र के एतबार से कुछ शरारतें कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद संजीदा हो जाएंगे और ये भी फिर बेहतरीन सामे बन जाएंगे। बेशक बेशक, बहुत अच्छा, क्या कहने हैं। बहरहाल मुशायरा बहुत अच्छा हुआ और इन्होंने अपनी उम्र के बाद से हिसाब से जहां इन्हें शरारत करनी थी वहां शरारत की और जहां संजीदगी से सुनना था इन्होंने संजीदगी से सुना। तो इनकी भी उम्र के कुछ तकाजे हैं। ये 16 साल के 26 साल के बच्चे हैं,
इनसे आप ये चाहने लगे कि ये 76 साल के हो जाएं, तो ये कैसे मुमकिन है? क्या कहना है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे। और इन 16 साल वालों से तो मुशायरे में जिंदगी है। मेरे 76 साल के बुजुर्ग जो बैठे हैं, ये इतनी संजीदगी के साथ बैठे हैं कि मुझे कोशिश करनी पड़ेगी कि इनके हिला जुला के देखा जाए कि मौजूद हैं कि नहीं है। क्या कहना है डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। देखिए, यहाँ से बात शुरू करता हूँ रियाज भाई। शकील साहब मुलाहिजा फरमाएं। देखो बच्चों, कि वहां कैसे कोई दिया जले, क्या कहना है? वहां कैसे कोई, मिसरा दोहराया करो, कि वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो। वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो। उन्हें हाल दिल न सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो। क्या कहना है? वाह 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 वाह, बहुत। वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो। अरे क्या भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, साहब की बरकत है ये तो। क्या कहना है? असल में बच्चे आगे आगे माशाल्लाह। बच्चों की तरबियत की जरूरत है। यही हमारे घरों में होता है कि हम अपने तमाम बच्चों को यही कहते रहते हैं, बड़ा नाकारा है, पढ़ता नहीं, लिखता नहीं, बदतमीज है। लेकिन जरूरत इनको सलीके से संवारने की है। अर्शी हैदराबादी का शेर है। रियाज भाई शेर सुनिएगा, अल्ताफ भाई। अर्शी हैदराबादी का शेर है कि ऐ बुत्तराश इश्क को हैरत में डाल दे। ऐ बुत्तराश इश्क को हैरत में डाल दे, पत्थर की आंख से कोई आंसू निकाल दे। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहना है? जीते रहो, खुश रहो। कि वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो। उन्हें हाल दिल न सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो। और न दिए का है न हवा का है, न दिए का। वहां हाल दिल न सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। वाह वाह वाह, क्या कहना है? वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो। उन्हें हाल दिल न सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो। न दिए का है, जाय ना कीजिएगा मिसरे को, कि हाल दिल न सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। क्या बात है, वाह 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 वाह, यहाँ क्या कहना है? बहुत। जो जला हो और वो बुझा ना हो। फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या? गिला समझते हो? शिकायत कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या? क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या? वाह वाह वाह। और मेरे बच्चों तैयार रहना, फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या? जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना। क्या बात है? किया क्या? जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना। गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या? वाह 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 वाह, क्या कहना है? जिंदाबाद डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना। क्या कहना है? गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या?
बेटे जवान हो जाओगे इतनी देर में। हाँ ठीक बैठे रहो। छन से गिरा क्या जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना, अगर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या। वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे। क्या बात। वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे। एक मेरा भी शायर है उसे तुमने सुना क्या। क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह, क्या नाजुक शेर है, वाह वाह वाह। वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे। एक मेरा भी शायर है उसे तुमने सुना क्या, सुना क्या। और तुमने जो महकते हुए ये शेर कहे हैं, तुमने जो महकते हुए ये शेर कहे हैं, बहुत खतरनाक माहौल है। उस माहौल को इल्म से, तालीम से, तहजीब से, तरबियत से तुम्हें बनाना है। मेरा एक शेर है कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। क्या कहते हैं। मैं शेर सुनाता हूँ आपको। कहता हूँ कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाम कर दिया। क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, आए हाय क्या बात है, वाह 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 क्या बात है। लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलत, उन वारिसों ने मुझको कफन नाम कर दिया। एक और शेर सुनाता हूँ। बाप और बेटा पहले आए, बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। सही है। बाप और बेटा पहले आए फिर पोता आता है, तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की। क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, वाह 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 भाई, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, जोरदार तालियों के साथ। वाह 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 क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। क्या कह रहा है, वाह वाह वाह। क्या कह रहे हैं, जिंदाबाद कमाल भाई, वाह वाह। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं, जाने की तरतीब नहीं। ज्यादा ज्यादा वजन पर अपने, ज्यादा वजन पर अपने कभी तनकीद मत करना। क्या कह रहे हैं, वाह। ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना। बच्चों शेर और मिसरा साथ लेके जाइए कि ज्यादा वजन पर, असल में हमारी मजबूरी ये है कि अल्लाह ताला ने उस जिम्मेदार मनसब पर बैठा दिया है कि न हम किसी शख्सियत का नाम ले सकते। बेटे सुन लीजिए कि हम ना कोई नाम ले सकते, हम सिर्फ शेर पढ़ सकते हैं। शेर का इशारा और बात कहां तक पहुंच रही है, पहुंचना आपकी जिम्मेदारी है कि ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना कि तिनका तैरता रहता है पत्थर डूब जाता। क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, जिंदाबाद, वाह 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 बहुत अच्छे। फिर पढ़िए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे। क्या कहने हैं, वाह वाह बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना कि तिनका तैरता रहता है, वाह क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, पत्थर डूब जाता है। कहानी कहानी सुन के रोना, कहानी सुन के रोना और हकीकत देखकर हंसना। वाह 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 जी डॉक्टर साहब, रोना और हकीकत देखकर देखकर
हंसना, कहानी सुनकर रोना और हकीकत देखकर हंसना तुम्हारा ढंग कहता है, सियासी आदमी हो तुम। हाँ क्या कहने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहता है सियासी आदमी हो तुम। बुजुर्ग लोगों की बातें अजीब होती हैं, ज़बान से लफ्ज नहीं तजुर्बा निकलता है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब। क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। मुझे खुशी इस बात की है मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, कि जितने लोग इस वक्त बैठे हैं ये सब हमारे हिस्से के वाह वाह वाह, है ना, वरना ये तो जाने का वक्त था। आप रुके हुए हैं, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपको जिंदगी की अपनी सबसे पहली एक नज़्म सुनाता हूँ। जी इनायत। मैंने जिंदगी में पहली बार नज़्म कही। नज़्म का उन्वान है मोहब्बत जी इरशाद। और मेरी नज़्म है 15-16 सेकेंड की। 15-16 सेकेंड में मैं चाहता हूँ 14 सेकेंड आप सन्नाटे में खामोशी के साथ सुने और 15वें और 16वें सेकेंड में आपकी मर्जी। इजाजत? जी इजाजत कैसे दी जाती है, बताइए कैसे दी जाती है? जोरदार तालियों के साथ इजाजत दीजिए। क्या कहने हैं? कहता हूँ कि मेरे पास एक पिंजरा है, मोहब्बत, कि मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है, उसे भी प्यार है मुझसे, मुझे भी प्यार है उससे। मेरे पिंजरे का दरवाजा खुला रहता है उसके वास्ते हरदम। न पर कतरे कभी उसके, न पर बांधे कभी मैंने। वो उड़ता है मगर फिर लौट कर पिंजरे में आता है। वो उड़ता है मगर फिर लौट कर पिंजरे में आता है। जमाने को ये हैरत है कि ये उड़ क्यों नहीं जाता। जमाने को ये बतलाओ, जमाने को ये समझाओ कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांधी। भाई वाह वाह डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, जिंदाबाद, बहुत खूब। वाह वाह, क्या कहने हैं। मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी, कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी। उसकी रहमत के आगे, उसकी रहमत के आगे एक और मुझे बात याद है कि ये बेटी हमारी रूस से आई है, लेकिन हिंदुस्तानी बेटी है, तो मैं अपने खित्ते की तरफ से उनका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत 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 कहता हूँ कि एक आंखों के पास है, जिंदगी भर दिल पे छापता हूँ आपके 2 लाइनें। एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। वाह, एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। दूसरी लाइन पे जिंदा रहिएगा लावड़ वालों। जी जी। एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। बेटा हीरा होता है और बेटी को है। क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने हैं, बहुत खूब। बेटा हीरा होता है और बेटी को ही नहीं। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। बेटा हीरा होता है और बेटी को ही नहीं, बेटी को है नूर। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। हाँ, हर शहर में हर बस्ती आजाद नहीं मिलती, आबाद नहीं मिलती। दीवार तो मिलती है, बुनियाद नहीं मिलती। हाँ। अब चौथी लाइन आती है कि दीवार तो मिलती है, बुनियाद नहीं मिलती। माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर माँ को मगर अच्छी औलाद। क्या कहने हैं, माँ तो सबको अच्छी, सही बात, अच्छी मिलती है। माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी। हाँ, बहुत अच्छी, हर बहुत माँ को मगर अच्छी। हाँ हाँ हाँ, हर माँ को अच्छी। मतलब और 2-3 शेर सुनाता हूँ। जी जी। सुनाऊं या थक गए हो? नहीं नहीं, सुनाइए डॉक्टर साहब, सुनाइए। कहता हूं कि उसकी रहमत के आगे, उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है। वाह वाह, क्या कहने हैं। उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है, हर गिनती कम पड़ जाती है। इतनी कलियां खिल
मिल जाती हैं, टहनी कम पड़ जाती है। आए हाय 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 हाय, वाह वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। उसकी रहमत के आगे हर कम पड़ जाता है। आए हाय 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 हाय, भाई क्या कहने, क्या बेहतरीन शेर है, क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत चीनी कम पड़ जाती है, चाहे जितनी चीनी फाके चीनी कम पड़ जाती है। और रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। हाँ, क्या कहते, चीनी कम पड़ जाती है, रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। जिस दिन चटनी मिल जाती है, रोटी कम पड़ जाती है। क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, वाह 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 भाई, वाह वाह, क्या कहने हैं, बहुत अच्छा। रूखी सूखी हाय हाय, क्या शेर है, खुश होकर कितना सो दर्द जाते है, हैं। वाह, जिस दिन चटनी मिल जाती है, सही बात, रोटी कम पड़ जाती है। और मरना भी आसान नहीं है हम जैसे मजदूरों का। मरना भी आसान नहीं है हम जैसे मजदूरों का। फंदा छोटा पड़ जाता है, रस्सी कम पड़ जाती है। ठीक बात, फंदा कम पड़ जाता। और मेरे बच्चों, 2 लाइनें तोहफे में देता हूं आपको कि फंदा का छोटा पड़ जाता है, रस्सी कम पड़ जाती है। माँ के पांव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूं, वाह वाह, रस्सी कम पड़ जाती है। माँ के पांव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूँ, इतने पैसे मिल जाते हैं, मुट्ठी कम पड़ जाती है। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, जिंदाबाद, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या कहने हैं, वाह 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 भाई, वाह, क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। माँ के पांव दबाकर जब वाह, मजदूरी करने जाता हूँ, इतने पैसे मिल जाते हैं, मुट्ठी कम पड़ जाती है, मुट्ठी कम पड़ जाती है। मैं गुलशन में नहीं रहता, मैं वीरानी में रहता हूँ। अच्छा, मैं गुलशन में नहीं रहता, मैं वीरानी में रहता हूँ। परेशान हाल लोगों की परेशानी में रहता हूँ। अगर मिलने की ख्वाहिश है तो मुझसे डूब कर मिलना। अच्छा, अगर मिलने की ख्वाहिश है तो मुझसे डूब कर मिलना। किनारे पर नहीं मिलता, मैं तो ज्ञानी में रहता हूँ। वाह 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 वाह, किनारे पर। और लावड़ वालों, जो अहले इल्म हजरात बैठे हैं, उनकी खिदमत में शेर अर्ज करता हूँ कि मैं शाहिद भाई मुलाजा फरमाए कि मैं किनारे पर नहीं मिलता, मैं तुगयानी में रहता हूँ। मुझे पहचानने में सबको थोड़ी देर लगती है। अच्छा, मुझे पहचानने में सबको थोड़ी देर लगती है। गजल के शेर के मैं मिसराए सानी में रहता हूं। वाह वाह, क्या कहने हैं, जिंदाबाद, क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छे। देर लगती है। गजल के शेर के मैं मिसराए सानी में रहता हूँ। सानी में रहता। और मुझे 2 वक्त के फाकों से बच्चों को पढ़ाना था। मुझे 2 वक्त के फाकों से बच्चों को पढ़ाना था। मुझे 2 वक्त के फाकों से बच्चों को पढ़ाना था, मगर मैं तो निहारी और बिरयानी में रहता हूँ। सही बात, सही बात, मगर मैं तो निहारी और बिरयानी। मैंने अभी पिछले दिनों एक शेर कहा, अल्लाह ने मकबूलियत भी बहुत दी और मैं भी बहुत महसूस हुआ। मैं वो शेर आपकी जी इनायत, जी डॉक्टर साहब इनायत, कहता हूँ कि दुनिया खड़ी हो रास्ते में, दुनिया खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको इससे क्या। वाह वाह, दुनिया खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको इससे क्या। जब वो नहीं दरीचे में, फिर हमको इससे क्या। हाँ क्या कहते हैं, बढ़िया है, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। फिर हमको इससे क्या है जी। जब वो नहीं दरीचे में, फिर हमको इससे क्या। लगता हो दुनिया खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको इससे क्या। जो दुख में काम आए न सुख में शरीक हो। वाह, जो दुख में काम आए, ये भी सही होना चाहिए। सही बात कि दुनिया खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको इससे क्या। जी। जब वो नहीं दरीचे में, फिर हमको इससे क्या। जो दुख में काम आए ना सुख में शरीक हो। जो दुख में काम आए ना
सुख में शरीक हो, लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। हाँ, सही बात है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। और मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब दोबारा पढ़िए शेर, बहुत अच्छा शेर पढ़ा। हमको इससे क्या। आपके दयार का ये छोटा सा शायर अगर आपको एक मिसरा और मिसरे में एक काफिया दे के जाए तो मेरी खुशनसीबी होगी। शेर मुलाजा फरमाए सब कि लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। दुनिया खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको इससे क्या। कि जब आप सच के साथ खड़े ही नहीं हुए। हाँ, क्या कहने हैं, मेरे अजीजों, क्या मिसरा है भाई, क्या कहने हैं। खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको इससे क्या। जब आप सच के साथ खड़े ही नहीं हुए, हुजरे में थे के मुजरे में, फिर हमको वाह वाह वाह, क्या कहने हैं डॉक्टर साहब। हुजरे में थे के मुजरे में थे, हमको इससे क्या भाई, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह, डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। के साथ खड़े ही नहीं हुए, वाह वाह वाह, हुजरे में थे के मुजरे में, फिर हमको इससे क्या, इससे क्या। और मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, हाँ, मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या कहने हैं। मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। श्वेता बेटे, आपको ये शेर नज़्म करता हूँ, शेर मुलाजा फरमाइए। देखिए रियाज भाई आपके करीब बैठे हैं, आप इनके करीब बैठे, शेर मुलाजा फरमाए कि मेरा जी चाहता है कि जहाँ कोई रियाज सागर, जहाँ कोई श्वेता बैठी हो, वो अगर तस्वीर बना ली जाए तो शायद अच्छे और सच्चे हिंदुस्तान की यही तस्वीर है। बहुत अच्छे, क्या कहने हैं, बहुत अच्छे भाई, जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। बहुत अच्छे, क्या कहने डॉक्टर साहब। कहता हूँ कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। और ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाए। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, बहुत खूब। चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर कोई पुल बनाते हैं, पुल और बच्चों कितनी तुम मोहब्बत से सुन रहे हो, मुझे अपनी एक गजल का नया शेर याद आया, सुना दूं? जी बिल्कुल, जी इरशाद। मतला तो दूसरी तरह का है। कहता हूं कि एक नई जागीर बनाना चाहते हैं, एक नई जागीर बनाना चाहते हैं। हम बेटे को मीर बनाना चाहते हैं, हम बेटे को मीर बनाना चाहते हैं। फूल भी हो, डलझील भी हो और कातिल भी। फूल भी हो, डलझील भी हो और कातिल भी। हम दिल को कश्मीर बनाना चाहते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। हम दिल को बहुत अच्छा कश्मीर बनाना चाहते हैं। वाह वाह। और ये शेर फिर श्वेता के हवाले से कि हम दिल को कश्मीर बनाना चाहते हैं। ईद पे हमको उसने गुजिया भेजी थी। ईद पे हमको उसने गुजिया भेजी थी। हम होली पर शीर बनाए। भाई क्या कहने, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, बहुत अच्छा। होली पर शीर बनाना चाहते हैं। क्या कहने। कमाल भाई, शकील भाई के लावड़ के इस मुशायरे में बात को यहाँ खत्म करता हूँ कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। वाह, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। क्या कहने हैं। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक हैं। हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना। अब आखिरी मिसरे पर जश्न होना चाहिए, इंसान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान। वाह, क्या कह रहे हैं।
दोस्तों जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर साहब का, जोरदार तालियों से। अच्छा, आप बैठ जाएं तो मैं कोशिश करता हूं। देखिए, बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आप बैठे तो मैं हाजिर करूं। बैठ जाइए, मैं सुना। भाई माइक वालों जरा सी इको डाल देना इसमें, माइक वाले जो हो वो इको डाल देना। चलिए मैं आपके ऊपर की तामील करता हूं, अगर जरा सा तशरीफ रखे तो अच्छा। वो रुला कर हंस न पाया देर तक, वो रुला कर हंस न पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक, और भूल ना चाह कभी उसको अगर, भूल ना चाह कभी उसको अगर, और भी वो याद आया दे। तकरीबन 36 साल पुरानी गजल सुना रहा। जी बिल्कुल, बहुत पुरानी गजल। कि वो रुला कर हंस न पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक, और गुनगुनाता जा एक फकीर, गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रही है साया दे। भाई जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर साहब का। वाह वाह, क्या कहने हैं। वो जी इनायत इरशाद। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया दे। वाह 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 डॉक्टर साहब, क्या कहने हैं। वाह वाह। इसमें आज़म था कि मेरा शेर था, इसमें आज़म था कि मेरा शेर था, सूफियों ने गुनगुनाया। क्या कह रहे हैं डॉक्टर जिंदाबाद, बहुत अच्छा। 30 साल पहला है मगर ऐसा लगता है अभी की नहीं। क्या कह रहे हैं। हंस न पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया दे। क्या कहने हैं जिंदाबाद। कि ना खलफ बेटे तो दर्दे सर बने, ना खलफ बेटे तो दर्दे सर बने, बेटियों ने सर दबाया। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वाह 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 डॉक्टर साहब जिंदाबाद। ना खलफ बेटे तो दर्दे सर बने, बेटियों ने सर दबाया।
डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। वाह, वाह, वाह। चुप के मेरी गजलों को नवाज, चुप के मेरी गजलों को नवाज, दुश्मनों ने क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, बहुत खूब, बहुत अच्छे। हमारे आज के सदरे मोहतरम आली जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। सदरे मोहतरम की जानिब से मैं आज के इस मुशायरे का इख्तिताम करता हूँ और मैं एहसानमंद हूँ जनाबे डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब का और हमारी मोहतरमा श्वेता सिन्हा जी का कि वो हमारे बीच आए हैं। तो ये था लावड़ में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, कस्बा लावड़, जिला मेरठ से।